नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती दोनों शिफ्टों की परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है। तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, पेपर का स्तर कैसा था, कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है परीक्षा के बाद कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने आपके अंक बन रहे हैं, कितने नंबर आपने सही किए हैं तो आप सेफ हो सकते हैं आगे के प्रोसेस को लेकर, इस भर्ती में शामिल होने को लेकर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जानने के लिए। आप सभी को सबसे पहले बता दें कि आपकी जो परीक्षा हुई है वो उसको आप कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ, या फिर मॉडरेट ही कह सकते हैं। इजी तो पेपर नहीं था, हाँ, और पेपर जो क्वेश्चंस थे थोड़े से अगर देखा जाए तो लेंदी भी थे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे क्वेश्चन, आपके लेंदी थे। तो पेपर का स्तर ठीक ठाक था। और जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था उसमें से लगभग आप मान के चलिए कि 10 से 15% शायद 10, आप मान के चल सकते हैं कि शायद 10% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी हो, क्योंकि ज़्यादा अब्सेंट नहीं थे अभ्यर्थी, ज़्यादा अभ्यर्थी प्रेजेंट ही थे, ज़्यादा से ज़्यादा अब्सेंट बहुत कम ही थे। तो सब मिलाकर देखा जाए तो शायद 10% अभ्यर्थियों ने जो है एग्ज़ाम छोड़ा है। तो सारी कुछ चीज़ें देखने के बाद पेपर का लेवल जो था आपने देखा, जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, ज़्यादा प्रश्न देखेंगे प्रारंभ में। वैसे तो जो आपका टॉपिक था, टॉपिक से ही प्रश्न पूछे गए थे, ज़्यादा प्रश्न जो है बाहर से नहीं थे, टॉपिक से ही थे। प्रारंभ में देखेंगे पहला जो पेपर था, पहला शिफ्ट, उसमें गर्भावस्था से प्रारंभ की कई प्रश्न जो है गर्भावस्था से पूछे गए थे। जो आपका टॉपिक था, जो आपका सिलेबस दिया गया था, प्रश्न आपके सिलेबस से ही पूछे गए थे, लेकिन प्रश्न थोड़े डीप में पूछे गए थे। हाँ, प्रश्न डीपली थे। तो ये तो आपको पहले से ही पता था कि मुख्य परीक्षा है और एक अच्छी खासी भर्ती है, यहाँ पर एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि पेपर इजी नहीं रहेगा। हाँ, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वही है सूचना अभी तक कि लगभग 10% अभ्यर्थियों ने शायद परीक्षा छोड़ी हो। तो दोनों शिफ्ट का पेपर आपका संपन्न हुआ। आगे की जो भी सूचना होगी, और देखिए आंसर की को लेकर अगर बात किया जाए तो आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने मिलान किया होगा कि कितने प्रश्न आपके सही बने हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कितने नंबर आपके सही बन रहे हैं। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, एक बार ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद पुनः से संशोधित आंसर की जारी होती है, फाइनल आंसर की, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं, 3 से 4 प्रश्न हो सकते हैं कि विवाद में हो, तो वो सारी अलग बातें हैं। लेकिन आंसर की जो है ज़्यादातर यही होता है कि सप्ताह भर में आंसर की जारी कर देना चाहिए, या फिर जारी हो जाना चाहिए, जारी हो जाती है। तो सप्ताह भर का टाइम लग सकता है आपके आंसर की में, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चल सकते हैं 8 से 10 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। फिलहाल के लिए आपने जो भी अपना मिलान किया होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। हाँ, कितने नंबर आपके आ रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर अभी तक का आपका जो पेपर का स्तर है और अभ्यर्थियों ने जो भी बताया कि कैसा पेपर उनका बना है, कितने प्रश्न उनके अभी तक जो है सही हुए हैं दोनों शिफ्टों में, तो उसके आधार पर आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका 55 अनरिजर्व कैटेगरी में अगर है तो आप सेफ हैं। अन्य कैटेगरियों की बात करें तो कम ही रहेगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 55, ठीक है। और उसके बाद ओबीसी का बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगा, अनरिजर्व से थोड़ा सा ही कम रहेगा। अगर 55 जाता है अनरिजर्व कैटेगरी का तो 53 के आसपास आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है ओबीसी से थोड़ी सी कम रहने की उम्मीद है, हो सकता है 1-2 नंबर कम रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप अपने नंबर शेयर करेंगे तो ज़्यादा सटीक आपको बताया जा सकता है। अभी जो भी सूचना मिली है, अभी तक अभ्यर्थियों ने अपने जितने भी नंबर शेयर किए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कितने उनके प्रश्न सही बन रहे हैं, कितने उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, माइनस मार्किंग को हटाने के बाद कितने प्रश्न सही बन रहे हैं, तो वहाँ से यही अनुमान है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 55 तक अगर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं आगे के प्रोसेस को लेकर, यानी कि डीवी को लेकर। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।